एक हसीन नौजवान का वाकया। आज आप सबको एक हसीन नौजवान का वाकया सुनाने जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक साल सख्त तरीन गर्मी के जमाने में हज को चला लो बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब मैं वस्त हिजाज में पहुंचा तो इत्तेफाका काफिला से बिछड़ गया और मुझे कुछ हुनूदगी की आ गई। दफा आंख जो खली तो इस जंगल बियाबान में एक आदमी नजर आया तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला तो देखा एक कमसिन लड़का था जिसकी दाढ़ी भी ना निकली थी और इस कदर हसीन के गोया 14वीं रात का चांद है, बल्कि दोखा का सूरज इस पर नाज व नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने उसको सलाम किया। इसने कहा, इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत ना हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहिबजादे, तुझे मेरा नाम किसी तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहिम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना, और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ भी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा, इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा, इब्राहिम, इसके सिवा मैंने कभी किसी से अनस पैदा नहीं किया और न इसके सिवा किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ही मुंतकिल हो चुका हूँ और इसके मबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने जिम्मा ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन इवारस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक होने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए के इसकी आंखों से आंसुओं की लरी मोतियों की तरह से इसके रुखसारों पर पड़ रही थी। चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चल कर कद कर रहा हूँ और इस पर ईमान ला चुका हूँ। मुझको बेचैन कर रहा है और शौक अभारे लिए जाता है, और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ हूँ तो इसका इश्क मुझे हिजाज से खरासान तक यानी यूरोप से पश्चिम तक ले जा सकता है। तो मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही सही उम्र बता दिया है? कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी जो मेरे नजदीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो कहने लगा, इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दी। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि इसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम कहते हैं कि मुझे इसके हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और शीरीं कलाम पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, हक ताला शाना ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। इसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ नजर उठाकर बहुत तिरछी और कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, लिफ, अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बताएगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब ऐबदार बना देगा और जहन्नम में तवील अरसा तक रोना पड़ेगा। और जब्बार जल जलाला ये फरमाएगा, और बदतरीन गुलाम तो मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्मदूली की तो मेरे अहद व पैमान को जो अज़ल में हुए थे भूल गया था, या मेरी क़यामत की मुलाकात को भूल गया था। ए इब्राहिम, तो उस दिन देखेगा कि फरमानबरदारों के मुंह 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक ताला शाना अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देने गए, जिसकी वजह से ये फरमानबरदार उस पाक ज़ात की ज़ियारत से ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि इसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक ताला शाना इन फरमानबरदारों को हैबत और खुशनुदी का लिबास पहनाएंगे और उनके चेहरों को रौनक और शादाबी अता हो गई। ये अशार पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहिम, महजूर वो है जो दोस्त से मुनक़ते हो गया हो, और विसाल इसको हासिल है जिसने अल्लाह ताली की इताअत से वाफिर हिस्सा लिया। इब्राहिम, अपने रफ़क़ा सफ़र से बिछड़ गए हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसे ही रह गया। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तो मेरे लिए दुआ करे कि मैं अपने साथियों से जा मिलूं। मेरे इस कहने पर इस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता आहिस्ता जबान से कहा कि मुझे इसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। उस वक्त मुझे दफा नींद का झोंका सा आया या बेहोशी सी हुई। इससे अलिफ जो मैंने इफाका पाया तो काफिले के बीच में उन पर अपने आप को पाया, और मेरे उन पर जो मेरा साथी था वो मुझसे कह रहा था,
इब्राहिम होशियार रहो, संभले रहो, ऐसा ना हो ऊपर से गिर जाओ। और इस लड़के का मुझको कुछ पता ना चला कि वो आसमान पर उड़ गया या जमीन के अंदर उतर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ, तो क्या देखता हूँ कि वो लड़का काबा शरीफ का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और चंद शेर पढ़ रहा है, जिनका तर्जुमा ये है, मैं काबा का पर्दा पकड़ रहा हूँ और बीत अल्लाह की जियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है इसको और राज की बात को तो खूब जानता है। मैं बीत अल्लाह की तरफ पैदल चल कर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अपनी कमसुनी के फरीफता आशिक हूँ। मैं बचपन ही से तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता भी ना था। और अगर लोग मलामत करें किसी बात पर तो मैं भी इश्क का तफल मकतब हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया हो तो शायद मैं तेरे वसील से बहरा याब हो सकूं। इसके बाद वो बेइख्तियार सजदा में गिर गया और मैं देखता रहा, और इसके बाद मैं इसके पास गया और इसको हिलाया तो वो इंतकाल कर चुका था। रज़ी अल्लाह अन्हा वारज़ा। इब्राहिम कहते हैं कि मुझे इसके इंतकाल का बड़ा सख्त सदमा हुआ। मैं वहां से उठकर अपने क़यामगाह पर आया और इसके कफन देने के लिए कपड़ा लिया और मदद के लिए एक दो आदमी साथ लिए और वहां पहुंचा जहां इसको मुर्दा छोड़ कर आया था, तो उसकी नश का कहीं पता ना चला। वहां दूसरे हाजीव से दरियाफ्त किया, मगर किसी को भी पता ना था कि किसी ने उसको देखा। तो मैं समझा कि अल्लाह ताला ने इसको लोगों के आंखों से पोशीदा फरमा रखा था। मैं वहां से अपने क़यामगाह पर वापस आ गया और मुझे कुछ हुनूदगी की आ गई, तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत बड़े मजमा में है और सबसे पेश पेश है और इस पर इस कदर नूर चमक रहा है और ऐसे उम्दा जोड़े हैं कि उनकी सिफत बयान में नहीं आ सकती। मैंने इससे पूछा कि तो वही लड़का है? कहने लगा मैं वही हूँ। मैंने पूछा क्या तेरा इंतकाल नहीं हुआ? इसने कहा हाँ हो गया। मैंने कहा कि मैंने तुझे तजहीज़ व तकफीन के लिए बहुत तलाश किया, कहीं पता ना चला। कहने लगा इब्राहिम सुन, जिसने मुझे मेरे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फरीफता किया और मेरे अजीज वाकारिब से जुदा किया, इसने मुझे कफन दिया और किसी दूसरे का मोहताज बने नहीं दिया। मैंने पूछा कि हक ताला शाना ने मरने के बाद तेरे साथ किया मुआमला किया? इसने कहा अल्लाह जल शाना ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तो क्या चाहता है? मैंने अर्ज किया अल्लाह तो इन्हीं मकसूद है और तेरी ही मुझे आरज़ू है। फरमाया कि बेशक तो मेरा सच्चा बंदा है और जो तो मान गए इसके लिए कोई रुकावट नहीं। मैंने अर्ज किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जमाने के तमाम आदमियों में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। इरशाद हवा के इन सब के बारे में तेरी सिफारिश मकबूल है। इब्राहिम कहते हैं कि इसके बाद इस लड़के ने ख्वाब में मुझसे रुखसती मुसाफिहा किया और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने हज के जो अरकान बाकी थे वो पूरे किए, मगर इस लड़के की याद से और इसके रंज से मेरे दिल को करार ना था। मैं हज से फारिग होकर वापस हुआ, लेकिन हालत ये थी कि रास्ता में सारे काफिला वाले ये कहते थे कि इब्राहिम तेरे हाथ की महक से हर शख्स हैरान है कि कैसी खुशबू आ रही है। और इस वाकया के नकल करने वाले कहते हैं कि मरने तक इब्राहिम के हाथों में से वो खुशबू आती रही। हासिल बेशक जो अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है इसकी कैफियत ऐसी ही हो जाती है, और यकीनन असल चीज तो अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत ही है। खुश नसीब है वो मुसलमान जो अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत में डूब कर जिंदगी गुजारे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।